वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। हमने हमारा बीपैक 105 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो 5 मुख्य यूनिट्स हैं इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यूनिट 6 जो है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रेनिंग जो ये इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल और स्टेट, जो ट्रेनिंग इनका मुख्य जो वर्क है उसके बारे में देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे किस प्रकार की होती है। ठीक है, फाउंडेशनल, ऑन एंट्री, इन सर्विस, ये 3 मुख्य टाइप हम देखेंगे। देन वी विल सी द इंस्टीट्यूट जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे है, देन स्टेट लेवल का देखेंगे और स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फंक्शन स्पेसिफिकली देखेंगे। फिर फाइनली कंक्लूड करके हमारी चैनल की समाप्ति हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव्स में देखिए मित्रों, हम सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट का जो सार है वो इन 4 पॉइंट्स में मैंने डाल दिया है। यदि आप पढ़ने के बाद इन पॉइंट्स को देखते हो और यू वुड बी एबल टू आंसर इट, आप इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, तो आपको यूनिट पता चल चुकी है। इस इन पॉइंट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, सो हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेनिंग का, मतलब कैसे वो एक बेसिक इनपुट है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो सके और साथ ही साथ एटीट्यूडनल चेंज भी आए विद रिगार्ड टू द सर्विसेज। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है जो हम देखेंगे, फाउंडेशनल, ऑन एंट्री, इन सर्विस। ठीक है, जो हमारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। फिर है हमारा अलग अलग फंक्शंस जो एसटीआई, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निभाते हैं, करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे मेजर्स हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फंक्शन मेजर एक साथ इंक्लूसिवली भी आ सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, मतलब इस एक प्रश्न से ही ये एक जो सेंटेंस है ना, इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे मेजर्स जो हमारी स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको एक नोडल ट्रेनिंग एजेंसी बना दे विद इन द स्टेट। नोडल मतलब नोडल मतलब एकदम, सोचो ये स्टेट है हमारा, मल्टीपल स्टेट्स है। ठीक है, ऐसे हमारा डिब्बा डिब्बा करके स्टेट है, और ये सोचो हमारा देश हो गया। ठीक है, तो अब एक तो हमारी ट्रेनिंग के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, स्टेट में एकदम स्टेट में मुख्य स्तर पर एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे इस जगह को बोला जाएगा नोड। एकदम बेस एरिया पे एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग एजेंसी किस प्रकार से बनाया जाए उसका ऊपर है। ठीक है, उसके ऊपर एक आपके मेजर्स हैं जो हमने देखने हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन प्रश्नों का, ताकि इफ यू वांट यू कैन रेफर इट। अब हम आ जाते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। क्यों? बिकॉज इस जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है इसको देखा जाता है एज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। एक जगह जहाँ पे ट्रेनिंग सॉरी टीचिंग और लर्निंग एक साथ हो रही है, टीचिंग एंड लर्निंग हो रही है, ठीक है, जिससे नॉलेज बंदा गेन कर रहा है, दूसरी जगह उन्हीं चीजों को हम क्या कर रहे हैं, वर्क में, काम में लगा रहे हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। ठीक है, so that is what is said. Now further moving, next point we have is that जो हमारी ट्रेनिंग है वो एम्फोसाइज करती है ह्यूमन एसेट पे, मतलब ह्यूमन एसेट पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि यह मान्यता है कि जब ह्यूमन एसेट को प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ देखा जाए तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग और टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन एसेट, वो फिजिकल एसेट के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होता है। अर्थात इंसान पे अगर हम पैसा लगाएंगे उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारे लिए ज्यादा लास्टिंग होगा, ज्यादा टाइम तक हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एसेट या फिर पैसे से लिए हुए कुछ एसेट जो ओवर टाइम डिप्रिशिएट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे या कम मुनाफेदार होंगे। देन ऑल्सो वन थिंग, सबसे इफेक्टिव वे है ट्रेनिंग को, सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव वे माना गया है पर्सनल इनएडिक्वेसीज से लड़ने के लिए। ठीक है, पर्सनल इनएडिक्वेसीज मतलब जो लोग काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनल सेटअप, उनकी जो क्षमताएं कमजोर हैं, उस चीज से लड़ने के लिए ट्रेनिंग को एक बहुत इफेक्टिव वे माना गया है। इस इस कॉनोटेशन के साथ कि देखो ट्रेनिंग का मतलब ना ये नहीं चल रहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे लोगों को भरे जा रहे हैं कि आओ भाई हम लोगों को काम कराना है, एक वेबसाइट बनानी है, इसके मैंने इस चीज के लिए मैंने 100 लोगों को हायर कर लिया। नो, दैट इज नॉट गुड। मैं
2 लोगों को हायर करूंगी या 3 लोगों को हायर करूंगी या फिर एक बंदे को हायर करूंगी, लेकिन उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दूंगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, तो उनको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से बनाना है, कोई स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को लाके करूंगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज लाइक दैट, कि ये नहीं है कि हम 100,000 लोगों को भर रहे हैं, हम अगर 10 को भी भर रहे हैं तो वो लोग जो है ना स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन द डिस्कोर्स ऑफ द फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दे हैड बीन प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग। So that is why it is the most effective way of overcoming personal inadequacies. अब हमारी बुक हमें कहती है इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिया ने भी यही सेम चीज करने के लिए कई न्यूमरस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे बनाए, ताकि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से एज एन एक्टिविटी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, मैं ये रब कर देती हूँ सब। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। इसको सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया हमारे बुक में, हम एक एक करके देखेंगे। तो देख लो, सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना इनकलकेशन होता है, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें लेके आई जाती हैं। क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहला, अप्रोप्रिएट सही हैबिट ऑफ थॉट, ठीक है। देन एक्शन, स्किल और एटीट्यूड, ठीक है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज में ना सर्टेन चीजें लाई जाती है, जिसमें है कि हैबिट ऑफ थॉट, लाइक हाउ दे हैव टू डू, व्हाई दे हैव टू डू, then action that they have to do, what are the techniques, methods are going to be used, comes the skill, and then with what attitude, with what uh, intention of attaining a goal they have to do. So this is how the process of training is, ठीक है। इंप्लॉयज में ये सारी चीजें लाई जाती है ताकि वो क्या हो, और इफेक्टिव हो अपने टास्क में। अब कुछ सिग्निफिकेंस, मतलब ना ये जो सिग्निफिकेंस है हमारा ट्रेनिंग का, कुछ सेवरल रोल्स में हाईलाइटेड है हमारे बुक के हिसाब से, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक इनपुट ऑफ परफॉर्मेंस। हम रीड करेंगे फिर आपको समझाएंगे। इट इज इनसफिशिएंट टू merely रिक्रूट क्वालिफाइड पीपल, they must be trained in the specific goals and skill of the organization to avoid the detriments of learning by trial and error. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें ये चीज कही जा रही है, बेसिक सी चीज देखो, अगर हम लोग ना स्किल्ड एकदम मतलब क्वालिफाइड बंदे को हम लोग ले लेते, सोचो हमने कुछ भी बनाना था, वेबसाइट का एग्जांपल फिर से लेते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमने वेबसाइट बिल्डर को ले लिया, ठीक है। एक्सपीरियंस का लेवल अलग होता है, सोचो मतलब इंटर्न वाले को लिया है, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस्ड वाले को नहीं लिया है। तो दैट इंडिविजुअल ऑल्दो इज क्वालिफाइड बट ही इज नॉट हैविंग दैट स्किल, तो उस चीज के लिए उनको ट्रेनिंग करना बहुत एफिशिएंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एफिशिएंट रहे। तो पहली बात ये है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर क्या सिस्टम है। ये है कि पहले टाइम पे ना, बिफोर द ट्रेनिंग केम इनटू पिक्चर, एक होता था कि हम काम कर रहे हैं, काम से आई हमारे पास एक हमने मिस्टेक कर दी, ठीक है, वो मिस्टेक की, अब फिर हम सीखते हैं कि नहीं हमने ये मिस्टेक नहीं करनी है, फिर हम कुछ और करते हैं, फिर हम लोगों ने एक मिस्टेक की, फिर हम बोलते हैं कि नहीं भाई हमने ये नहीं करना है। तो ये एक ना एक लूप सा बन जाता है कि बार बार मिस्टेक हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो उस चीज से बचने के लिए तो मतलब गलती करके सीखो, ये हमारा एक मोटो है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस फॉलो करते हैं। दैट इज गुड समवेयर, बट इन अ कॉनोटेशन और रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ट्रेनिंग इज बेटर। उनको पता है कि अच्छा ये मिस्टेक हो सकती है, हमें नहीं करनी है, पहले ही उनको बता दिया जा रहा है। देन कम्स द एड टू एटीट्यूडनल चेंज। अब जो ट्रेनिंग है, जो हमारे न्यू एंट्री में जो आए हैं लोग, एंट्रेंट्स, उनको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से वाकिफ कराती है, उनमें अवेयरनेस जनरेट करती है कि उनके काम का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और उनको हेल्प करती है कि वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस करें रिगार्डिंग टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। देन कम्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब ट्रेनिंग क्या क्या कर रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज डूइंग। नाउ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क, specific builds confidence and increases the capacity or capability of personnel to perform tasks. प्रोफिशिएंसी बढ़ाना है,
स्पेसिफिकली काम प्रोफिशिएंसी बढ़ाना है, जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और साथ ही साथ इंसान के कार्य करने की, परफॉर्मेंस करने की क्षमताओं को बढ़ाना है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर ट्रेनिंग इज टेकन एज वे कंसिडर एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट प्लान्स। किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के हिसाब से इसे मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर भी हेल्प कर देती है। किस प्रकार से, जैसे कि देखो पोवर्टी एलिविएशन है। अब पोवर्टी एलिविएशन मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है? पोवर्टी है तो हेल्थ वीक होगी, पोवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पोवर्टी है तो एक डेट ट्रैप भी होगा, फाइनेंशियल मुद्दा आ जाता है यहाँ पे। पोवर्टी है तो एजुकेशनली वीक भी होंगे, पोवर्टी है तो वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं होगी, पोवर्टी है तो इलिटरेसी होगी। तो ये देखो मल्टीपल डिसिप्लिन आ रहे हैं। तो ये पोवर्टी एलिवेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इस चीज को, इस प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए या प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है कि बंदे को स्किल पता चल जाए और चेंजिंग वैल्यूज जो है पता चल जाए। मतलब जो भी चेंजिंग वैल्यू हो रही है विद रिगार्ड टू द थिंग दैट उनका ये जो प्रोग्राम चल रहा है और सडनली वो चेंजेस आ रहे हैं, उनसे कैसे वो डील करेंगे, सब कुछ स्किल्स से लेके एंड द चेंजिंग वैल्यूज इन द वर्ल्ड एज वेल, इन द एनवायरमेंट एस्पेक्ट एज वेल, ताकि वो जो गोल्स है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के उसको मीट कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द रोल। नाउ वी आर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई एम जस्ट रबिंग these all things. हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हमारे मित्रों हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पे। तो इंडिया में ना इंस्टीट्यूशंस बहुत यूनिक है और अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं, उनकी फील्ड प्रायोरिटी को टारगेट करते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तीन जो हमारी ट्रेनिंग है, पहली है फाउंडेशनल, फिर है ऑन ट्रेनिंग एंड देन फाइनली वी हैव इन सर्विस ट्रेनिंग। एक एक करके हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, पिछले साल ही आया था आई बिलीव। सबसे पहला फाउंडेशनल ट्रेनिंग देख लेते हैं। तो फाउंडेशनल ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है वो, मतलब these fresh individuals who have been recruited are from diverse variated educational backgrounds, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो इनको ना बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के, सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज क्या है देश की, ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रूबरू कराया जाता है। देन कम्स camaraderie. So in camaraderie, what happens is that it is something like a close friendshipness. A key objective is to develop a sense of civil comradeship. That is, a maxim is here, aspirate de corps. अर्थात एक, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिपनेस, अ सेंस ऑफ क्लोज फ्रेंडशिपनेस इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और टीममेट्स। ठीक है, एक स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी आप बोल सकते हो, जो हमारे न्यू रिक्रूट्स हैं उनको बाद में ना उनके लेटर करियर में हेल्प करता है। ठीक है, देन कम्स द इंस्टीट्यूशंस। 2008 से जो रिक्रूट्स हैं आईएएस और कुछ अदर नॉन टेक्निकल सर्विसेज, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं हमारे लबासना में, विच इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अदर एकेडमिक्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन द हैदराबाद इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमसीआर एचआरडी। ठीक है, ये हो गया हमारा फाउंडेशनल ट्रेनिंग। देन कम्स ऑन एंट्री ट्रेनिंग। ये वाली जो स्पेसिफिक स्लाइड है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर करना। ये मतलब एक फुल मैंने एक बहुत प्रॉपर शॉर्ट शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भरे हुए हैं इस पूरी स्लाइड में। ठीक है, तो ऑन एंट्री में दिस इज इम्पार्टेड आफ्टर रिक्रूटमेंट। फाउंडेशनल ट्रेनिंग कब है? रिक्रूटमेंट के टाइम, फ्रेश रिक्रूट्स के लिए। ऑन एंट्री ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के बाद, लेकिन जॉब असाइनमेंट, जॉब का जो काम है, जो टास्क है, देने से पहले की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहला ओरिएंटेशन होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है दर्शकों, मतलब वहां के रिक्रूट्स को। देन फोकस किया जाता है वर्क एनवायरनमेंट में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दैट स्पेसिफिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ये जॉब सेंटर्ड ट्रेनिंग होता है, जिसमें एकदम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या टास्क करना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा आईएसटीएम है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये जो है कंडक्ट करता है इंडक्शन फॉर सेक्शन ऑफिसर्स एंड अदर रिक्रूट्स।
फिर हमारी आ जाती है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब ये मिड करियर ट्रेनिंग, देखो इसको मिड करियर ट्रेनिंग भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, उनके ड्यूरिंग द डिस्कोर्स ऑफ देयर करियर उनका नॉलेज अपडेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट में जो भी अपग्रेड्स हो रहे हैं ना, उसके साथ साथ वो पर्सनल का जो नॉलेज है वो भी अपडेटेड रहना चाहिए। तो इसके लिए आता है रिफ्रेशर कोर्सेज। तो एम्प्लॉयज को ना रिन्यू करने के लिए और उनके स्किल शार्पन करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज में ये कोर्स किया जाता है। 1985 से जो सारे आईएएस ऑफिसर हैं उनको ना 1 वीक का मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स एनुअली अटेंड करना होता है, ठीक है, 1 वीक का एनुअली। देन आता है रीट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन इन अ न्यू फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल ए वॉज वर्किंग इन स्पेसिफिक डिस्कोर्स, अब उसको थोड़े दिन बाद कहीं और उसको दिया जा रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टास्क करने के लिए स्किल चाहिए थी यहाँ से वो डिफरेंट है, तो उनको एक रीट्रेनिंग दी जाएगी कि यहाँ के लिए टास्क करने के लिए वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टास्क उनको असाइन कर दिया जाए, तो उस चीज की स्पेशलाइजेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। फिर हमारा आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये एमडीपीज एंड ईडीपीज ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, जो एनहांस करते हैं उनकी अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक और साथ ही साथ ह्यूमन एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए और मैं एक वापस रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, ये वाला एक बार फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। हम वापस से एक बार रिवीजन करते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ट्रेनिंग 3 प्रकार की होती है। फाउंडेशनल ट्रेनिंग, ऑन एंट्री ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग। फाउंडेशनल ट्रेनिंग फ्रेश रिक्रूट्स के लिए होती है। ऑन एंट्री ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के बाद लेकिन जॉब असाइन होने से पहले होती है। इन सर्विस ट्रेनिंग मिड करियर ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब बंदे का मतलब जॉब का डिस्कोर्स चल रहा है आपके, तब आपको वो बीच बीच में मिलती है। तो फाउंडेशनल ट्रेनिंग में क्या है, देखो लोग अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, उनको सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी से अवगत कराया जाता है और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी समझाया जाता है कि केस सिस्टम चल रही है ऐसे। फिर हमारी आती है कमारेडरीशिप। सो अंडर दिस व्हाट हैपेंस, a sense of friendshipness, camaraderie, this is very hard to pronounce people. So under this, a sense of friendshipness is something to be brought into picture whereby people who have been recruited, वो लोग क्या करते हैं, they build an aspect corps, that is उनको सिविल सर्विस कमांडरशिप उनको महसूस होना चाहिए कि मतलब क्लोज रिलेटिविटी फील होनी चाहिए, ठीक है, जो उनके फर्दर करियर में उनको सहायता प्रदान करती है। इंस्टीट्यूशन 2008 से हमारी लबासना है जो आईएएस और नॉन टेक्निकल सर्विसेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, और कुछ अदर एकेडमीज जो हैं जैसे कि डॉक्टर DRMCRHRD, ठीक है, हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है। फिर हमारा आता है ऑन ट्रेनिंग, ऑन एंट्री ट्रेनिंग। इसमें क्या है, दिस इज इम्पार्टेड आफ्टर रिक्रूटमेंट, बिफोर जॉब असाइनमेंट। यहाँ पे क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग, पहले ओरिएंटेशन होगा फिर इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। तो इसमें क्या है, जॉब फोकस जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक टास्क कैसे होंगे, रूल्स क्या फॉलो किए जाएंगे, रेगुलेशंस क्या फॉलो की जाएंगी। एग्जांपल हमारा आईएसटीएम है जो सेक्शन ऑफिसर्स और अदर रिक्रूट्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आती है इन सर्विस ट्रेनिंग जिसको मिड करियर ट्रेनिंग बोला जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ताकि जो हमारे पर्सनल है वो अपडेटेड रहे विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरमेंट, ठीक है। इसमें रिफ्रेशर कोर्स है जो अगेन रिफ्रेश कर देते हैं इंडिविजुअल को, माइंड को, उनके स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज में उनको शार्पन कर देते हैं स्किल। 1985 से सारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनको 1 वीक का मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स हर साल अटेंड करना पड़ता है। फिर रीट्रेनिंग में क्या है कि एक व्यक्ति यहाँ कुछ काम कर रहा था फिर उसको शिफ्ट करके यहाँ कुछ और स्पेशलाइजेशन दे दी तो उनको स्पेशलाइज किया जाता है उस फील्ड में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देखो ग्रुप ए वालों को करवाया जाता है ईडीपीएस एंड एमडीपीएस, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि वो एनहांस कर सके अपना अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स और ह्यूमन एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट अच्छा करते हैं, आपने ले लिया है।
अब हम आ जाते हैं सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सीटीआई है इस पे, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद ही एक एज अ फोकल पॉइंट बन गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे कई कमीशंस को अपॉइंट किया गया जो एक सिस्टमैटिक करियर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करी। तो प्रोमिनेंट सर्टेन इंपॉर्टेंट सर्टेन ह्यूजली इमेंसली पावरफुल सीटीआईज हैज बीन बिल्ट। ये जो मेजर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस दे दूंगी। सबसे पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, SBPNPA हैदराबाद में जो है। देन नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस NADT नागपुर। देन इंडियन रेलवेज नेशनल एकेडमी दैट इज NAIR वडोदरा में है। एंड देन नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट्स एंड अकाउंट जो शिमला में है। ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, these institute conduct technical programs as well as bid career course like MDPS, EDPS using both internal and expert guest faculties, ठीक है। This is basic, मतलब ये मेरे को I don't think I need to translate it into हिंदी। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब हमारा आ जाता है अगला जो है स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टेट सिविल सर्विस बहुत क्रिटिकल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू का सिस्टम देखने के और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो गवर्नेंस का कॉम्प्लेक्शन, जो सिस्टम चेंज हो रहा है गवर्नमेंट का स्टेट लेवल में, वो डिमांड करता है मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए। तो नोटेबल सर्टेन STI जो प्रोवाइड की है, मतलब बुक में बोली गई है हमें, एंड विच इज वर्किंग इन इंडिया इज HCM राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जयपुर में है, जिसका हेडक्वार्टर। एंड देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट, नॉट हेडक्वार्टर, इट इज देयर not headquarter. So and then comes the administrative training institute जो कोलकाता में है। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस में, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं क्या फंक्शन निभाते हैं। तो सबसे पहला है AIS ट्रेनिंग, जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको सबसे पहले ही करते हैं स्टेट के सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड से अवगत कराते हैं। हमने फाउंडेशनल वाले में क्या पढ़ा था कि जो पूरे देश का जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट किस प्रकार से, यहाँ पे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो STI का काम है। फिर आता है फाउंडेशन एंड इंडक्शन, ऐसे कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना स्टेट सिविल सर्विस, ताकि जो स्टेट सिविल सर्विस में जो लोग हैं ना, उनका कमराडरीशिप जो है, मतलब भाई बंधुता बढ़े, जो स्टेट के स्पेसिफिक वैल्यूज है प्रशासन के, उनसे उन लोगों को अवगत कराया जाता है कि दिस इज व्हाट आवर स्टेट डू एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। फिर आता है नोडल एजेंसी रोल। इसमें क्या है, ट्रेनिंग नीड्स, यहाँ पे नोडल एजेंसी में है, देखो जो STI है वो स्टेट में देखती है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट्स है उनको किस प्रकार का ट्रेनिंग का आवश्यकता है वहां के लोगों को, और किस प्रकार के प्लान्स हमने बनाने हैं, जिसको मास्टर प्लान बोला जाता है, ठीक है, वो बनाने हैं इन्होंने। और साथ ही साथ इवेलुएट करना है कि जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, उनको मॉनिटर करके उनको अपग्रेड कैसे किया जा सके, ताकि स्टैंडर्ड्स बढ़ सके और बढ़िया हो हमारा ट्रेनिंग। फिर आता है लिंकेजेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लिंकेज बनाना नेशनल इंस्टीट्यूशन से और साथ ही साथ अदर स्टेट, मतलब दूसरी स्टेट के इंस्टीट्यूशन से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से। तो training is increasingly decentralized through regional and district centers for staff recruited at those level। एक तो हमने देख लिया ना CTI है हमारा, फिर हमने देखा STI है। अब बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं ट्रेनिंग के, इसलिए हमारी ट्रेनिंग भी देखो डिसेंट्रलाइज हो रही है, यूनियन का अपना हो रहा है, स्टेट का अपना हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का और रीजनल एरिया का अपना हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। Okay, now you can take screenshot after I remove all these highlighted things. Take a screenshot again of this conclusion. Okay, so अल्टीमेटली हम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रेनिंग एक बेसिक इनपुट है फॉर परफॉर्मेंस, जो एक एटीट्यूडनल चेंज में हमें सहायता करता है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। पहले ये नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट था प्रशासन का या पब्लिक पर्सनल पॉलिसी का, लेकिन अब ये फोकल एकदम इंपॉर्टेंट एकदम सेंट्रल पॉइंट बन चुका है पर्सनल पॉलिसी का, ठीक है, हिंदुस्तान में। अब देखो फाउंडेशनल कोर्स, ऑन एंट्री कोर्स और इन सर्विस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करके बोथ सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इंश्योर करती है कि वो क्या रहे, कैपेबल रहे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान्स विद रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विच इज चेंजिंग डायनेमिकली, ठीक है। यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है, आप कमेंट करके बताइए आपको समझ आया नहीं आया, एंड यू कैन आस्क डाउट
ऑल्सो यू कैन लाइक इफ यू इट फेल्ट गुड, आपका कमेंट से मुझे पता चलेगा कि यस यू आर स्टडिंग। यू कैन टेल मी समथिंग एल्स विच यू वांट मी टू मेक सडन वीडियो फॉर यू। शेयर कर दीजिए, किसी और की सहायता हो जाएगी। सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, आपकी चॉइस है। चलिए धन्यवाद। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। अगला लेक्चर देख लीजिए, बीपैक 105 हमारा प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल पे जाके देख लीजिए। धन्यवाद।